नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। श्रीमती अणिमा सोनकर, राष्ट्रीय प्रभारी सोशल मीडिया, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आज शिमला के प्रेस क्लब में मीडिया से वार्ता करी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आज इस प्रेस वार्ता में आए सभी मीडिया बंधु भगिनी को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। क्षमा चाहती हूँ हमें आने में जो विषय है उस पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम अपनी कुछ बात मीडिया के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश और संभवतः पूरे देश में करना चाहते हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का कल 20 सितंबर और आज 21 सितंबर को पूरे देश में एक विषय को लेकर सभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक जरिया है, एक मीडियम है हमारी बात आम जनमानस तक पहुंचाने की। अगर मैं विषय पर आऊं तो लगभग सभी को अभी तक जानकारी है कि हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इस देश के बड़े नेता, कांग्रेस के सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने वॉशिंगटन डीसी में आरक्षण पर आए सवाल पर जवाब दिया था कि अगर देश में फेयर प्ले होगा, मतलब न्याय संगत व्यवहार, तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। बहुत चौंकाने या आश्चर्य करने वाले इसमें कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का एक इतिहास है। जब भी उनको कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है तो वो देश को अपमान करने का, देश के बारे में दुष्प्रचार करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। उनकी कुंठा भी यही है कि लगातार 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि देश में वो प्रधानमंत्री बन सके। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और आप सभी के आशीर्वाद से तीसरी बार भी पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद सौंपा गया है, क्योंकि इस देश को उन पर विश्वास है, उन पर नाज है। तो जब राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के या विदेश धरती पर बैठकर ये बात बोलते हैं कि वह देश में उनकी सत्ता आने पर आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। पहला ये कि देश ने कभी भी राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं दिया कि वो देश से बाहर जाकर इस देश का दुष्प्रचार करें, उसके बारे में किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करें। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त कहते हैं, क्योंकि हमारे किसी नेता कार्यकर्ता ने कभी भी देश के अपमान के लिए कोई शब्द भी नहीं कहा। जब आप नेता होते हैं तो आप देश का मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, नेतृत्व कर रहे होते हैं। अगर नेता ही देश के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां करता रहेगा तो फिर यहाँ के आम जनमानस क्या सोचेंगे। पक्ष में हैं आप, नेता प्रतिपक्ष में है कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस इस समय विपक्ष में है, तो आपके पास संवैधानिक अधिकार है कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, उसकी निंदा करें, या देश को सुधारने में, बेहतर करने में अगर कोई संशोधन कर सकते हैं उसके बारे में टिप्पणी करें, उसकी विवेचना करें, तो उसका हम स्वागत करते हैं। और यही एक राष्ट्रभक्त को करना भी चाहिए, और ये हम देश के अंदर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अवसर मिले तो वहां पर देश के बारे में नेगेटिव कोई भी बात करने का अधिकार इस देश ने नहीं किया, और सवाल देश को पूछना चाहिए। दूसरी बात कि आरक्षण खत्म करने वाले आप कौन होते हैं? क्या जानते हैं आप समाज को? क्या जानते हैं आप आरक्षण के महत्व को? क्या सुविधा है? कैसे लोग आरक्षण के माध्यम से बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, अपने आप को संपन्न बना रहे हैं? क्योंकि आप तो खुद एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, प्रधानमंत्रियों के घर से आते हैं, आप ना समाज समझते हैं ना राजनीति, इसलिए आपने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। और ऐसा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी पहली बार नहीं कर रहे हैं। उनके घर से ही जो प्रधानमंत्री निकले, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरक्षण से जो पैदा होते हैं ना, वो दोयम दर्जे के
नागरिक होते हैं, सेकेंड क्लास सिटीजन। ये शब्द हैं जवाहरलाल नेहरू के। उन्होंने खुद पिछड़े वर्गों की जो रिपोर्ट थी, उनको जो आरक्षण देने की बात थी, उसको स्वयं खारिज किया था। यही नहीं, वो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भी खिलाफ थे। 1952 1954 में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो खुद जवाहरलाल नेहरू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, उनको चुनाव हराने की पूरी तैयारी करते हैं। तो ये आरक्षण विरोधी भी हैं, ये दलित विरोधी भी हैं, ये पिछड़ा विरोधी भी है, ये अनुसूचित जनजाति विरोधी भी हैं, ये देश विरोधी भी हैं, और इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया है। के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जब तक आरक्षण की आवश्यकता है तब तक उसकी व्यवस्था बनी रहेगी। कोई भी नेता, कोई भी विपक्ष ये नहीं कर सकता कि संविधान को जरा से भी खरोंच लग जाए, उसमें जरा सा भी संशोधन हो जाए। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले क्रीमी लेयर और इसकी बात हुई। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की, हमारे प्रधानमंत्री का एक ही बात थी कि संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा, जब तक आवश्यकता होगी तब तक हम आवश्यकता की सुविधा, आरक्षण की सुविधा का लाभ देते रहेंगे। ना संशोधन होगा संविधान में, ना आरक्षण को कोई चोट आएगी। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि जब 370 हटता है तो वो होता है न्याय संगत वातावरण। जब ट्रिपल तलाक हटता है तब होता है न्याय संगत वातावरण, तब होता है इस देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय। जब 370 हटा तब जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ हुआ न्याय। तो अब देश को सवाल पूछने की जरूरत है कि क्यों बार बार राहुल गांधी, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, बार बार सांसद चुनकर आ रहे हैं और अभी पूरे विपक्ष का बड़ा चेहरा है, पूरे विपक्ष ने तय किया है कि वो नेता प्रतिपक्ष हो। कैसे वो इतनी हल्की बात, इतनी पूरे एक समाज के अपमान करने वाली जो बात है वो कह सकते हैं? हम सभी को प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उससे पहले ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा था कि अगर भाजपा सरकार 400 सीटों पर आएगी तो वो SC ST का या रिजर्वेशन खत्म कर देगी या संविधान में बड़ा, लेकिन उसका भी हमने जवाब उसी समय, चुनाव के समय ही हमारे गृह मंत्री ने दिया था कि आरक्षण के बारे में हो सकता है किसी नेता ने कोई बात कही हो, लेकिन ये ना राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा है और ना ऐसा हम कुछ करेंगे। ये बात हमने तब भी स्पष्ट कर दी थी कि संविधान हमारे लिए इस देश का लॉ ऑफ लैंड है। जैसे देश चलता आया है, जैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश की परिकल्पना की थी, हम उन्हीं के विचारों को आगे लेकर चलेंगे और इस देश में संविधान हो या फिर हमारे अलग अलग श्रेणी के भाई बंधु, दलित, पिछड़े, जनजातीय समाज के लोगों को उनका सशक्तिकरण करेंगे, उन्हें समाज में आगे आने का हर वो अवसर प्रदान करेंगे जो हम केंद्र में सरकार में रह के या राज्यों की सरकार में रह के कर सकते हैं। ना आरक्षण को आज कोई अंतर आएगा उसमें, न कल को उस पर कोई संशोधन होगा। आप क्या जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जिससे साफ पता लग जाएगा कि कौन किसका राइट खा रहा है? जाति जनगणना की बात भारतीय जनता पार्टी कभी करती नहीं है, ठीक है, और चुनाव से पहले ये बात विपक्ष ने की थी, तो मुझे लगता है ये सवाल उनके लिए होना चाहिए। ना हम जातीय भेदभाव मानते हैं और ना ही हम जाति जनगणना में पढ़ना चाहते हैं। मोहन भागवत जी का बयान छपा है, पूरे मीडिया में आया था, उन्होंने कहा था कि वे आरक्षण को बंद किया जाए, तो क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं या उनके बयान को पार्टी के साथ नहीं मानते? आप किस बयान की बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बार बार ये बोला है कि इस देश में आरक्षण रहेगा और खुद द्वितीय सरसंचालक जी ने कहा था कि जब तक इस देश में अस्पृश्यता है, छुआछूत, तब तक, और वो सबसे जघन्य अपराध है। अगर इस देश में छुआछूत है, कोई समाज अगर अछूत है बाकी लोगों के लिए, तब तक हमें आरक्षण को रखना चाहिए और ये संघ परिवार का, ये संघ का विचार है। और बार बार मोहन भागवत जी ने भी क्लियर किया है कि हम आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, हम वैसे ही चलेंगे जैसे संविधान में लिखा है और ये आगे चलता रहेगा। एक सवाल आपसे और रहेगा कि गया है 2019 में ही
आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया है। 10% जो आरक्षण है EWS को, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शंस को, वो ऑलरेडी हमारी सरकार ने दिया है, इसीलिए ताकि जो इस देश का गरीब व्यक्ति है वो भी सरकारी व्यवस्थाओं में आ सके, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, वो उसमें आ सके। ऐसा 10% का रिजर्वेशन सिर्फ आर्थिक आधार पे वो किसी भी जाति से हो सकते हैं। चूंकि ऑलरेडी अब दलित, पिछड़े और जनजातीय समाज को मिल चुका है, इसलिए ये आर्थिक आधार अन्य जातियों पर लागू। आरक्षण जो है क्या वो फैसिलिटेट करने के लिए होना चाहिए कि भाई कोई पीछे आखिरी पंक्ति पे है उसको ऊपर उठाया गया? ये समाज के, मुझे लगता है जो है लोगों को ग्रुप में बांटने के लिए माना जा रहा है। नहीं, ये बांटने का कोई जरिया नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए, आरक्षण हर व्यक्ति को मिले, जरूरतमंद को ज्यादा मिले, ये चिंता मुझे लगता है समाज का हर व्यक्ति करेगा। ये सिर्फ कोई लॉ बना देने से नहीं होगा। ये हम सबकी चिंता होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति तक आरक्षण या उसकी सुविधा नहीं पहुंच रही है वो उन तक पहुंचे। क्या प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए? आपकी 10 साल से केंद्र सरकार है, क्या इसको डिमांड आपने आज तक की? अगर अभी तक नहीं की है तो फिर ये सवाल तो वाजिब नहीं है ना। हाँ, जो भी निर्णय होता है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देता है, तो मुझे लगता है कि इस प्रेस वार्ता का विषय नहीं है ये। कांग्रेस कहती है कि जो खुद राजीव गांधी ने कहा है कि आरक्षण से जो व्यक्ति, जिनको आरक्षण मिलता है वो बुद्धू होते हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग करना एक बड़े समाज के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग आता है, बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम बार बार देश को याद दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास कितना ही दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी और अंबेडकर विरोधी रहा है। और देश विरोधी तो वो खैर आपको खुद बार बार याद करवाते रहते हैं। किस तरह से काका कलेलकर की रिपोर्ट को खारिज किया था, जिसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात थी। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, जहां पे अल्पसंख्यकों के लिए तो आरक्षण है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण नहीं है। जब राहुल गांधी फेयर प्ले की बात करते हैं तो उनसे सवाल पूछने की जरूरत है कि 5 दशकों से अधिक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब न्याय संगत परंपरा, व्यवहार या वातावरण क्यों नहीं बनाया गया? आप तो सत्ताधारी पार्टी थे, आपने क्यों नहीं सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार कर दिया? क्यों नहीं आपने सबको इतना काबिल और सामर्थ्य बना दिया कि वो सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं? आपने लोगों को जातियों में बांटा और उनको पिछड़ा रखा। इसीलिए आरक्षण की आवश्यकता है। तो आप बैठ के ज्ञान ना दें कि आरक्षण रहेगा इस देश में या नहीं रहेगा। दादा, नाना, पापा, मम्मी सब तो प्रधानमंत्री थे, तब क्यों नहीं बना दिया आपने न्याय संगत वातावरण? किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को इस देश में संशोधन करने के, यहां के जनमानस को सामर्थ्य बनाने के लिए? और ये देश आपने अभी 18वीं लोकसभा में अपने जेब में एक पुस्तक लेके घूम रहे थे जिसको इन्होंने संविधान बोला, और पूरा इंडिया अलायंस भी वो एक पुस्तक लेके घूम रहे थे अपने जेब में कि संविधान खतरे में है, इसे बचाने की आवश्यकता है। तो जब आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं तो क्या ये संविधान के विरोध में नहीं? तब ये दलित विरोधी नहीं? पूरे चुनाव में आपने ये दुष्प्रचार किया कि भाजपा दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। आपने बोला संविधान खतरे में है, बचाने की आवश्यकता है, लेकिन इस देश की जनता ने आपको फिर भी मौका नहीं दिया इस देश की सत्ता में आने का। इस देश ने तीसरी बार अपने चहेते प्रधानमंत्री, हम सभी के यशस्वी नेता, विश्व में सबसे दमदार नेता के रूप में उभर कर आए ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। क्योंकि देश देख रहा है 10 साल से युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, किसानों के लिए, उनके लोन वेविंग के लिए या फिर महिलाओं के आरक्षण से लेके उनको सशक्त बनाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। किस न्याय संगत परंपरा की बात राहुल गांधी जी करते हैं?
कौन सा वातावरण? जब जम्मू कश्मीर में 370 था, वहां का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कोई भी नौकरी नहीं कर सकता था, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी वाला काम कर सकता था। जब 370 हटता है तो वहां की महिलाओं को, वहां के पिछड़े वर्गों को सशक्तिकरण मिलता है, उनको रोजगार के अलग अलग आयाम मिलते हैं, वो भी सम्मान से अपने समाज में, इस देश में रह सकता है। देश का कोई भी व्यक्ति कश्मीर जाके पढ़ सकता है, रह सकता है। जिस तरह से कश्मीर का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में पूरे हृदय से स्वागत होता है, उसी तरह अब जम्मू कश्मीर में भी आप एक समान रूप से नागरिक की तरह घूम सकते हैं। राजीव गांधी ने कहा था जो आरक्षण लेते हैं वो बुद्धू होते हैं। वो तो नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये याद दिला दें कि एक पोएटिक जस्टिस हुई है, एक ईश्वर द्वारा किया हुआ एक न्याय हुआ है कि उन्होंने कहा आरक्षण लेकर तो लोग बुद्धू बनते हैं। हमें पता है क्या एससी समाज, एसटी समाज के राष्ट्रपति भी इस देश ने दिए हैं। तो आरक्षण लेने वाले तो बुद्धू नहीं थे, लेकिन उनका एक लौता बेटा तो बहुत ही बुद्धू है, और ये पूरा देश मान चुका है। ना उनको राजनीति की समझ, ना समाज की समझ है, तो ऐसा व्यक्ति आरक्षण पे हल्की बात ही करेगा। पूरे देश में घूम घूम कर ये बेबुनियाद, आधारहीन जो दुष्प्रचार भाजपा के खिलाफ आप कर रहे थे, उसका जो परिणाम है वो देश ने दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 साल तक इस देश की पुनः सेवा करेगी। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जहां पे आपने एससी एसटी को आरक्षण नहीं दिया, हम भारतीय जनता पार्टी बैठ के ये कहते हैं आपसे कि हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और वहां भी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में है, आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं, पूरे विश्वास को कहती हूं, क्योंकि हम हैं जातिगत भेदभाव के विरोध में। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी कह गए थे कि अगर ईश्वर भी आकर मुझसे कहेगा कि आप जातिगत भेदभाव करो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि ईश्वर कभी भेदभाव की बात नहीं करते। तो मैं उस विचार की बात कर रही हूं, हम उस विचार के पुरोधा हैं। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।